फेथ, बोलिए फेथ, बोलिए ईमान, बोलिए विश्वास। ये एक ऐसा वचन है जो सबके लिए है। पिछला हफ्ते का कलाम हमने पहले ही बोला था सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आप लोग सुनते रहेंगे, आप लोग ब्लेस होते रहेंगे। आमीन। जितनी आप मुझे टेंशन देंगे उतनी मैं स्पीड से चलूंगा और हम बरकत पाकर जाएंगे। तो ईमान एक ऐसी चीज है, सुने इधर देखिए, विश्वास, ईमान, फेथ एक ऐसी चीज है, हर एक के पास अपना अपना है। ऐसे ही है, आपके पास एक अलग ईमान है, मेरे पास भी है। हर एक का अपना अपना ईमान है। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। आज हम सीखेंगे कि ईमान अपना अपना है और ईमान कितने टाइप्स के हैं और ईमान से होता क्या है। देखें, ये कोई टॉपिक नया नहीं है, बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं है। ईमान, मेरा ख्याल है शायद ही कोई पास्टर होगा, चर्च होगा जहां पर ईमान का टॉपिक ना दिया गया हो। लेकिन मैं आपको खुदा की हजूरी में कह रहा हूं, टॉपिक शायद नया नहीं है, लेकिन कलाम बिल्कुल नया खुदा ने दिया है। हालेलुया। और आप ब्लेस होकर जाएंगे। आप कलाम को रिसीव करें, आप ईमान के बारे में नई चीज़ें सीख कर जाएंगे। तो पहली जो आयत है वो यहाँ पर निकालेंगे और मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़िए जी। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बस ईमान सुनने से क्या होता है, पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। तो ईमान जो है वो पहले नहीं होता। आपको समझ आई? इस वर्ष से पहले अगर आप सोचें तो ईमान है ही नहीं। एक क्रिश्चियन जब पैदा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बगैर ईमान के होता है। हालेलुया। समझ आई? फर्स्ट स्टेप, जब आप इस दुनिया में आए हैं, आपको आपने आंखें खोली, आपको पता चला है ओहो मैं तो क्रिश्चियन हूं, मेरे तो माँ बाप मसीही हैं, हमने तो चर्च जाना है। समझ आइए आपको? फर्स्ट चीज जो क्या है, ईमान ही नहीं है आपके अंदर, फेथलेस हैं आप। फिर आप इस बाइबल को सुनना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इस बाइबल को, कलाम को सुनना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं, चर्च जाना शुरू कर देते हैं, खुद बाइबल रीडिंग करते हैं या किसी से सीखते हैं। तो उससे क्या होता है, एक चीज पैदा होती है, और वो चीज क्या है? हाँ हाँ, हालेलुया। तो पहले ईमान नहीं था, अभी ईमान एक बेबी की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह एक ईमान पैदा हो गया। बच्चा जब पैदा होता है वो छोटा होता है, एकदम से बड़ा नहीं होता। ईमान भी जब पैदा होता है तो वो छोटा होता है, और वो वक्त के साथ साथ, वचन सुनने के साथ साथ, सही ग़िज़ा, सही खुराक लेने के साथ साथ, वो ईमान टाइम से बड़ा होता जाता है। हालेलुया। आज अगर आप में से किसी का ईमान अभी तक पैदा नहीं हुआ, वो पैदा होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज अगर किसी का ईमान छोटा है, वो ईमान बड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपने पता है क्या करना है? क्या करना है? सुनना है। बोले सुनना है, सोना नहीं है। बोले सोना नहीं है, सुनना है। आमीन। तो पहला, जब आज मैं आपको 12 इस किस्म के 12 टाइप्स ऑफ फेथ बताऊंगा। कितने? 12 टाइप्स हैं फेथ के। आप हैरान हो जाएंगे भाई, सारे बाइबल में से। तो कलाम पैदा हो गया, कलाम है आपके पास, लेकिन वो कलाम लिटिल है। लिटिल, बोले लिटिल। तो ये फर्स्ट जो चीज है उसका नाम है लिटिल फेथ। बोले लिटिल फेथ, बोले छोटा ईमान। और इसकी आयत मेरे साथ निकालिए, मत्ती निकालिए, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 से लेकर 26 तक हम इसको पढ़ेंगे। मत्ती 8वां बाब, मत्ती 8वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 से 26 तक पढ़िए जी। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए जी। और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। जी। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, जी, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्तेकादो, डरते क्यों हो? डरते क्यों? ऐ कम इत्तेकादो। और सिस्टर जी, हिंदी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कम इत्तेकादों के लिए? क्या वर्ड यूज हुआ है?
उसने उनसे कहा, है अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? अल्पर क्या मतलब? अल्पविश्वासियों, अल्पर यानी कि छोटा, यानी कि अल्पविश्वासियों। अल्प, ओके। अल्प, अल्प का क्या मतलब है? छोटा, यानी कि कमजोर, छोटा। और इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है ओ लिटिल फेथ, यू लिटिल फेथ, लिटिल फेथ, वहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ए कम एतकाद, एतकादों, डरते क्यों हो? आगे बढ़िए जी। तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। आमीन। तो यहां पर हमने क्या सीखा है कि सबसे जो पहली बात है कि जो हमारा ईमान है, फर्स्ट जो टाइप थी, वो छोटा ईमान है। ये मैं नहीं बता रहा, ये यीशु आपको बता रहा है। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह, इधर देखिए मित्रों, खुदावंद यीशु मसीह जब किसी शख्स को देखते थे, किसी इंसान को देखते थे, आपको पता है उसमें क्या देखते थे? क्या देखते थे? उसका लेवल ऑफ फेथ देखते थे, उसका लेवल देखते थे फेथ का। आपको क्या लगता है यीशु अभी चेंज हो गया? यीशु के सोचने का, देखने का नजरिया क्या बदल गया? मुझे बताएं। वो पहले भी ईमान देखता था लोगों में जो उसके पास आते थे, और वो आज भी ईमान देखता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो छोटा ईमान नहीं देखना चाहता, वो बड़ा ईमान देखना चाहता है। आज इस मैसेज के दौरान आपका ईमान छोटे से बड़ा होते हुए आप देखेंगे, और बड़ा ईमान बड़ी गवाहियां लेकर आता है। आमीन। दूसरा है जी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैकिंग फेथ। लैकिंग समझते हैं? यानी कि ईमान की कमी। एक था छोटा ईमान, अब है लैकिंग फेथ। और लैकिंग फेथ की जो वर्स है वो निकालिए, मैथ्यू चैप्टर 17 15 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 17 15 से लेकर 20 आयत तक पढ़ेंगे जी। उर्दू में पढ़िए। ऐ खुदावन मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। हाँ। और वो बहुत दुख उठाता है जी, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है जी। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उससे अच्छा ना कर सके। मैं अपने बच्चे को तेरे शागिर्दों के पास लाया हूं, एक बंदा कह रहा है यीशु को, लेकिन वो शागिर्द क्या ना कर सके, उससे अच्छा ना कर सके। मुझे बताएं वो शागिर्दों के पास क्यों लाया? क्योंकि वो किसके शागिर्द थे? वो यीशु के शागिर्द थे। लेकिन सुने आगे क्या होता है। यीशु ने जवाब में कहा, ए बेइत्तेकाद और कजरो नस्ल। ए बेइत्तेकाद और कजरो नस्ल। सिस्टर जी हिंदी में इसको क्या कहेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, है अविश्वासी और हठीले लोगों। हाँ, बस। ए ईमान के बारे में क्या लिखा है? अविश्वासी, अविश्वासी, कम एतकाद। अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फेथलेस। ओहो, यानी कि फेथ है ही नहीं, फेथलेस, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। और खुदावन ने सिर्फ उनको ये नहीं कहा कि तुम फेथलेस हो, ये नहीं कहा कि तुम कम एतकाद हो। उन्होंने खुदावन को इतना गुस्सा चढ़ाया यहां पर खुदावन यीशु को, कि वो खुदावन यीशु मसीह उनकी नस्ल तक पहुंच गए। ऐसे ही है, ये सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि उसको करप्ट पीपल बोल दिया है। करप्ट, उस लोगों को सिर्फ कुछ नहीं कहा, उनके बाप दादा, उनके कहां तक वो चला गया। यानी कि बात को समझें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि खुदावन यीशु मसीह ना छोटा ईमान देख सकता है, चर्च आपको समझ आ रही है, ना ही वो ईमान की कमी देख सकता है, ना ही वो फेथलेस, ना ही वो लैक ऑफ फेथ देख सकता है। जीसस से नहीं बर्दाश्त होता, वो तानू प्यार नहीं करेगा। आपको पास्टर कैसे प्यार करेगा जब आपके अंदर ईमान नहीं है? कैसे? मैं तो नहीं कर सकता, मेरे में नहीं होता। मैं तो आपको सही बात बोलूंगा, ये तेरी ईमान की कमी है, अपने ईमान को बढ़ा। तो हम लोगों को खुश नहीं कर सकते। यीशु भी सीधी बात करता था। फिर क्या हुआ जी आगे? अब शागिर्द बहुत अच्छे हैं, खुदा का शुक्र है कि शागिर्दों ने क्या किया, सुने। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, आगे, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा जी, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। आगे, यीशु ने उसे झिड़का और बदबू उससे निकल गई। और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आपको पता है यहाँ पे कुछ समझ आया आपको? उसके अंदर एक्चुअली बदरू थी, उसके अंदर मिर्गी नहीं थी, सिर्फ मिर्गी की बदरू थी। यानी कि मिर्गी अगर है, इसका मतलब है बदरू है। तो यीशु को गुस्सा इसलिए चढ़ा कि शागिर्द इतने कम ईमान है, मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने सीखा क्या है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम बीमारी है
या प्रॉब्लम बदरू की है? हमारा ईमान ये डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, वो आपका ईमान डिसाइड करता है। हालेलुया। और यस्सु ने मिर्गी के लिए कोई दुआ नहीं की, उसने दुआ की, बदरू को झिड़का और वो बिल्कुल ठीक हो गया। आमीन। आज आपका ईमान इतना मजबूत होने वाला है कि सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, उस जड़ को समझेंगे, और फिर आप यीशु का नाम लेकर जब उस प्रॉब्लम को हुक्म देंगे, वो प्रॉब्लम चली जाएगी। ये आप ही करेंगे। बोले मैं ही करूंगा, पास्टर नहीं करेगा। आमीन। फिर क्या हुआ जी बाद में? तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खिलवत में कहा, हम इसको क्यों निकाल ना सके? अब अकेले में आए हैं, शागिर्द बहुत अच्छे थे, वो आए हैं अकेले में, इतनी डांट खाने की वजह से, ये दिलावर था, इस जैसे थे, इतनी डांट खाने के बावजूद वो आए हैं और आकर पूछ रहे, यीशु जी हम क्यों नहीं निकाल सके? वाह जबरदस्त, हमें ऐसे लोग चाहिए। अब यीशु ने उनको क्या जवाब दिया? उसने उनसे कहा, क्या अपने ईमान की कमी के सबब से। ओ हालेलुया। क्यों नहीं निकाल सके? क्यों नहीं निकाल सके? आज खुदा किससे बात कर रहा है मुझे बताइए? आपके ईमान की कमी की वजह से आज आप प्रॉब्लम में हैं। क्योंकि खुदा का कोई कसूर नहीं है। शैतान नू हर चीज ना डालिया करो, शैतान बहुत तंग करता है, पास्टर जी बहुत तंग करता है। वही शैतान है यार, वो मेरे हाथ से कोई वखरा शैतान तो नहीं है। आपको समझ आ रही है? ऐसा क्यों है शैतान आप ही को तंग करता है? हालेलुया। ईमान की कमी की वजह से, इंग्लिश में साफ लिखा हुआ है लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ। तो ये लैकिंग फेथ को दूर कर दें, खुदावंद आपको वो इख्तियार दे देगा, आप बदरूहों को छिड़केंगे यीशु के नाम से और वो आज़ाद हो जाएंगे। ये सारा ईमान से होता है, ये पावर से नहीं होता, ये एक्सपीरियंस से नहीं होता, ये ईमान से होता है। आमीन। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना टिकटॉक से, कहां से? मसीह के कलाम से। हालेलुया। मसीह के कलाम से। तीसरा पॉइंट, डाउटिंग फेथ, शक वाला होता है ना, बाइबल में कितनी जगह लिखा हुआ है। ये अलग ही कैटेगरी है। ईमान है लेकिन नाल नाल शक भी रखे है। डाउटिंग फेथ का नाम ही है डाउट, डाउटिंग फेथ। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वीजा लगेगा नहीं लगेगा, पकड़ा जाऊंगा नहीं जाऊंगी। आपको पता है कई बच्चे घर से नहीं निकल रहे हैं। पास्टर जी अगर हम घर से निकले, हम ओवरस्टे हुए में, आजकल बड़ी पकड़ धक्कड़ हो रही है, पास्टर जी हमें पकड़ के ले जाएंगे, हमें जेल में डाल देंगे, हमें ये कर देंगे, तो वो घर में बंद है, चर्च नहीं आ रहे। तो मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा बेटा आपको क्या 100% गारंटी है कि अगर आप घर में बैठोगे तो आप बच जाओगे? मैंने कहा ਜਦੋਂ तेरी आई होएगी ना, तेनू बुआ तोड़ के लै जाएगी सीआईडी चुक के, तेनू पता भी नहीं लगेगा। मैंने कहा एक मैं आपको खुदा का खादिम होने के नाते ईमान से बोलता हूं कि अगर चर्च आओगे तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं छू सकेगी। तुम खैरियत से आओगे, खैरियत से वापस जाओगे, कोई सीआईडी आपको छू नहीं सकेगी। बजा दें यार, अटे कंजूस हो किसी। अच्छा सुने यार, कह के तालियां बजवानी है यार, हद हो गई है। आपने पता तालियां क्यों नहीं बजाई? ईमान की कमी। आपको लगा नहीं कि मैं ठीक कह रहा हूं, क्यों जी? यही बात है ना। आप में से बहुत लोगों ने एग्री नहीं किया। ओ नहीं पास ही तानू की ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ गोल्डन वीजा लग गया, तानू की परवाह है? समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको मेरी बात ईमान वाली नहीं लगी, इसलिए आपने उस पर एग्री नहीं किया। हालेलुया। खुदा का शुक्र है कि वो बच्ची चर्च आई और खुदा ने उसको बरकत दी। हालेलुया। तो आपके जो भी मसले हैं वो कमरे में बैठने से हल नहीं होंगे, वो चर्च आने से, कलाम सुनने से, ईमान को बढ़ने से मोजज़े होंगे। हालेलुया। कमरे च बैठ के नहीं होंगे। आमीन। बहुत से बच्चे कहते हैं पास्टर जी एक दफा मेरा वीजा लग जाए, एक दफा मेरा फाइन माफ हो जाए, एक दफा। वो एक दफा ही नहीं होता, वो एक दफा नहीं आया अभी तक। कई दफा हमने समझाया है, वो एक दफा भी नहीं वो काम हुआ। कितने लोगों से आज खुदा कलाम कर रहा है मुझे बताइए? हालेलुया। आमीन। तो लैक ऑफ फेथ को खुदा आज भरने वाला है। डाउटिंग फेथ मेरे साथ निकालिए।
डाउटिंग फेथ मेरे साथ निकाली मत्ती 14वां बाब और उसकी 31वीं आयत। जब पतरस पानी पर चलता हुआ आया तो मत्ती 14:31 में क्या लिखा है जी? वो पानी पर चल रहा था, फिर उसने क्या देखी? हवा देखी और फिर वो डरा और डूबने लगा। तो फिर यीशु ने क्या किया? यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया जी और उसे कहा, ऐ कम इत्तेका, तूने क्यों शक किया? तूने क्यों शक किया? हिंदी में क्या लिखा है जी? तूने क्यों? माइक में पढ़िए, माइक में। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्यों संदेह? संदेह, संदेह, सॉरी, संदेह, संदेह। मैं भी सीख रहा हूं हिंदी साथ साथ, मैं समझा संदेह। ओके, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों शक किया? शक ज्यादा आसान है यार, शक सीख लो। तूने क्यों डाउट किया? हालेलुया। डाउटिंग फेथ, बोले डाउटिंग फेथ। अब मुझे एक बात बताएं, सब कुछ छोड़ें, सिर्फ यहां पे यीशु का कैरेक्टर देखें प्लीज। आप यीशु से प्यार करते हैं? यीशु जैसा कोई नहीं नारा लगाते हैं, गला सुखाते हैं? यीशु को अंडरस्टैंड करें। तूफान है, आंधियां हैं, पानी पर दोनों खड़े हुए हैं, दोनों डूब सकते हैं। उसने, वो डूब रहा है, डूबते को बचाया है। क्या आप किसी डूबते को बचा रहे हो तो आप उसको कभी कहेंगे तूने शक क्यों किया? हो तो लपड़ मारेगा और मैंने पहले बाहर से काटे, मैनू बाद च मेरे से तू कर ली। यीशु का कैरेक्टर देखें कैसा है। वो उसने उसको पहले पकड़ा है, पहले उसको कहा है कि भाई मैंने तुझे पकड़ लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और पानी के अंदर, वो आधा पानी में है, आधा वो बाहर है, यीशु ने हाथ थामा हुआ है और यीशु उसको प्रीच क्या कर रहा है? ऐ कम एतकाद, तूने शक क्यों किया? किससे खुदा कलाम कर रहा है? खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है कि यीशु का पूरा फोकस आपके ऊपर है, आपके फेथ के ऊपर है, आपके लेवल ऑफ फेथ के ऊपर है, आपकी प्रॉब्लम पर नहीं है। वो निकाल लेगा, वो हाथ बढ़ा देगा, वो आपको डूबने नहीं देगा। लेकिन वो बार बार क्या कह रहा है? तेरा फेथ, तेरा फेथ। व्हाई यू डाउट? क्यों तूने डाउट किया? आज सारे शक दूर होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपके ईमान को बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 4 है वीक फेथ। बोलिए मेरे साथ, कमजोर ईमान। है ना, अभी ईमान पैदा हुआ है। अभी कैसे कैसी कैटेगरीज में आपको दिखा रहा हूं। अभी तक हमने क्या सीखा है कि ईमान लिटल है, ईमान लैकिंग फेथ है, डाउटिंग फेथ, और अब हमने सीख रहे हैं हम वीक फेथ यानी कि कमजोर ईमान। और चौथी जो आयत है वो निकाली में से रोमियो 14वें बाब की पहली आयत है, रोमन्स 14:1। रोमन्स 14:1 में क्या लिखा है? रोमन्स 14:1 में क्या लिखा है? कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक और शुबा की तकरारों के लिए नहीं। हिंदी में पढ़ें। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। निर्बल विश्वास वालों के बारे में लिखा है यहाँ पे, कमजोर ईमान वालों के बारे में लिखा है। तो बाइबल में ये लिखा हुआ है कि आपका ईमान कमजोर हो सकता है। और बाइबल हमें क्या बताती है कि कमजोर ईमान हमेशा शक डालता है। यही बात है, हमने इससे पहले क्या सीखा है? शक, डाउट के बारे में। अब यहां पर खुदा हमें क्या बता रहा है कि कमजोर ईमान वाला अगर तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा ना, तो वो तुम्हारे अंदर शक और शुबा, बोले शक और शुबा, ये फौरन हमारे अंदर आ जाता है। कहेगा मत जा चर्च, मत जा, फड़ा जाएगा। तेनों नहीं पता बस दे विच कितनी चेकिंग हुंदी है। हालेलुया। ये जो कमजोर ईमान वाले हैं, इनके साथ क्या होता है कि इनको जब आप अपने ग्रुप में, अपने चर्च में, अपनी चीजों में आप एंटर करते हो तो क्या होता है, ये शक व शुबा लेकर आ सकते हैं, आपको भी कमजोर कर सकते हैं ईमान में। खुदा ने यहां वार्निंग दी है कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो और बैठ रहे हो। जब आप किसी पावरफुल फेथ वाले आदमी के साथ उठते बैठते हैं तो क्या होता है? आपका भी ईमान बढ़ता है। तो अपनी कंपनी देख लें इर्द गिर्द कि आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पूरा हफ्ता कहाँ गुजार रहे हैं, आपका ईमान वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। हालेलुया। तो अभी हमने क्या सीखा है जी? वीक फेथ। बोले वीक फेथ।
ये अभी तक हमने 4 पॉइंट सीखे हैं। मेरा नहीं ख्याल इन चारों में से कोई पॉइंट भी हमें चाहिए, लेकिन ये पॉइंट हमारे सिखाने के लिए है कि आज आप देखें आपका कौन सा फेथ है इसके अंदर। डाउटिंग फेथ है, वीक फेथ है, कमजोर ईमान है, शक वाला ईमान है, छोटा ईमान है, या कौन सा ईमान है। 5वीं बात सुने, डिमोनिक फेथ। बोलिए मेरे साथ, डिमोनिक, डीमन फेथ। हाँ, शैतान का भी एक ईमान होता है, कई लोगों का भी सेम वो लेवल है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। निकालिए मेरे साथ याकूब, निकालिए जेम्स, याकूब चैप्टर 2 वर्स 19। याकूब 2 अध्याय और उसकी 19वीं वर्स पढ़े उर्दू में। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। ये आपको पता है सरकाजम वर्ड है, आप समझते हैं, तंज करना। वो कह रहा है कि तू ईमान रखता है कि खुदा एक है, खैर सरकाजम है ये। इसको देखिए जरा, कलाम में लिखा हुआ है खैर अच्छा करता है। हिंदी में पढ़िए जी, क्या लिखा हुआ है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तू अच्छा करता है, उर्दू में लिखा हुआ है खैर अच्छा करता है। इसको बोलते हैं सरकाजम, यानी कि तंज करना। समझ आ रही है आपको? क्योंकि अगली बात क्या है वो पढ़िए। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। हिंदी में पढ़िए जी। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हालेलुया। आपको पता है यहां पर याकूब क्या कर रहा है? इधर देखिए मैं, याकूब ने क्या किया इस वर्स के अंदर? उसने आपके ईमान को डेविल के ईमान से जोड़ दिया। ये बहुत खतरनाक स्टेज है। यानी कि आपका ईमान इतना बेकार है कि शैतान भी ईमान रखता है कि खुदा बाप और बेटा और रुल कुदस एक खुदा है, लेकिन वो कोई नजात वाला ईमान नहीं रखता। वरना मैं आपको सच बता रहा हूं, डेविल भी निजात पा जाए अगर वो भी यीशु पे ईमान ले आए। लेकिन नहीं, वो ये ईमान रखता है कि हाँ खुदा एक है और यही एक परमेश्वर जो है वो मुझे आग और गंधक की झील में डालेगा एक दिन, इसीलिए वो थरथराता है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? इस डिमोनिक फेथ को जेम्स ने, याकूब ने हमारे साथ जोड़ने की कोशिश की है, उन लोगों के साथ जो ये ईमान रखते हैं कि हाँ खुदा है, एक है, बाप है, बेटा है, रूल कुदस है, लेकिन उनका ईमान, उसका कोई फायदा नहीं है उस ईमान का। वो ईमान उन्हें नजात की तरफ नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि उनका ईमान बिल्कुल उस शैतान की तरह ही है कि बस डरते हैं, कांपते हैं, लेकिन कभी भी नजात के लेवल पर अपने आप को वो ला ही नहीं पाते हैं। इसको बोलते हैं डिमोनिक फेथ। बोलें डिमोनिक फेथ। खुदा माफ़ करे कि अगर किसी का ऐसा कोई ईमान है, खुदा नहीं चाहता कि आप ऐसा ईमान रखें। हालेलुया। लेकिन अगर बाइबल में इसका जिक्र है तो हमें इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आमीन। छठी बात, डेड फेथ। बोले मुर्दा ईमान। ये भी बाइबल में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है। निकालिए में से याकूब, इसी की 17वीं आयत पढ़िए। याकूब दूसरे बाब की 17वीं आयत में क्या लिखा है? याकूब दूसरे बाब की 17वीं आयत पढ़िए जी। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ इमाल ना हो जी तो अपनी जात से मुर्दा है। अपनी जात से मुर्दा है। पढ़िए जी हिंदी में। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। बोले मरा हुआ है। आज ये कलाम पता है क्यों आया है? बहुत से लोगों का विश्वास मरा हुआ है। डेड फेथ। बोले डेड फेथ। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इस सरमन का नाम लिख दूं डेड फेथ। फिर मैंने कहा नहीं यार, कई लोग ने तोड़ जाएंगे, सुनना नहीं चाहते ऐसी बातें। तो फिर इसको सिंपल फेथ रखा है ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर कैसी कैसी कैटेगरीज हैं फेथ की। तो ईमान है। बोले ईमान है। ईमान है मगर मुर्दा है। ऐसे ईमान का कोई फायदा नहीं है। खुदा आज आपके मुर्दा ईमान को जीवित करना चाहता है। हालेलुया। और वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? आईफोन से हेलो आईफोन से, सैमसंग से, हैं? कलाम से। हालेलुया। कलाम में इतनी ताकत है। कलाम जिंदगी फूंकता है आपके अंदर। कलाम जाएगा ना
और उसको सही तरह से आपने रिसीव कर लिया, हो ही नहीं सकता कि ईमान मुर्दा रहे, ईमान जिंदा हो जाएगा। तो आज आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, ईमान रखें कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। ईमान को जिंदा करें, प्रॉब्लम्स पे ध्यान मत दें। आज सारा ध्यान अपने ईमान पे, आज अपने ईमान की एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के लिए कहाँ जाते हैं मुझे बताएं? तो ये जिम है, तुसी जिम नहीं जानते, कैसे ईमान बढ़ेगा, कैसे ईमान स्ट्रांग होगा, कैसे पट्टे मजबूत होंगे ईमान के? कैसे? जब उसकी वर्जिश होगी, उसको एक्सरसाइज करें। उसको लिखा हुआ है अमल में लेकर आए। अमल का मतलब समझते हैं आप, कि उसके ऊपर एक्ट करें। खाली बोलना नहीं है कि यीशु जिंदा है, करके दिखाएं कि यीशु जिंदा है। जिंदगी ऐसे जीकर दिखाएं कि यीशु जिंदा है। कलाम की बातों को पूरा करें, अपने कैरेक्टर से अमल करें, उन बातों पर विश्वास रखें, तो फिर खुदा का कलाम जो मुर्दा है आपकी जिंदगी में, जो ईमान मुर्दा है, वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया। पिक्चर लगाइए यहां पर जी, पिक्चर नंबर 1। अभी तक हमने क्या सीखा है, सामने देखें, पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए। नंबर 1 लिटिल फेथ, नंबर 2 लैकिंग फेथ, नंबर 3 डाउटिंग फेथ, नंबर 4 वीक फेथ, नंबर 5 डीमन फेथ, नंबर 6 डेड फेथ। अगर आपको अभी तक बरकत मिली है तो जोरदार तालियां बजा दें खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब आपने देखा एक साइड है, बीच में दीवार थी, ये सारी साइड थी कमजोर आली है, वो साइड है जिसे किसी ने ट्रस्ट कोई नहीं है। सारे दूसरी साइड सुनना चाहते हैं, जो पास्टर जी बाकी के 6 बताएंगे वो कौन से होंगे, है ना? लेकिन शुरू के जो 6 हैं वो बहुत जरूरी हैं, आपने उन पर ध्यान देना है। अगर उन पर ध्यान देंगे तो ही आप उस लाइन की दूसरी तरफ जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। तो नंबर 7 हम निकालेंगे, उसका नाम है यूनिक फेथ। बोलें यूनिक फेथ। अब यूनिक की उर्दू क्या होगी जी? मुनफरिद। और हिंदी क्या होगी? कि यानी कि ऐसा ईमान जो कभी देखा ही नहीं। हालेलुया। यानी कि यूनिक का मतलब होता है बिल्कुल अलग। अलग ना, अनोखा। वेरी गुड, अनोखा। बोले अनोखा। प्रभु अनोखा विश्वास देखना चाहता है। यीशु की आंखें आपके अंदर से ईमान देखती हैं, सिर्फ भरी हुई है। हमारे पास दर्जनों मिसालें पड़ी हुई हैं। खोलते हैं बाइबल में से, देखते हैं। नंबर मत्ती निकालिए मेरे साथ। मत्ती 8वां बाब और उसकी 5 से लेके 8 आयत तक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर 10वीं और फिर 13वीं आयत। मत्ती 8 5 से लेकर 8 आयत तक पढ़िए जी। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है जी। और निहायत तकलीफ में है। आपको पता है ना ये कौन सूबेदार था? ये नॉर्मल सूबेदार नहीं था, ये रोमी हुकूमत का सूबेदार था। ओके, कमांडर था ये। कमांडर था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? काउंसलर, सेंचुरियन। हाँ सेंचुरियन था, सॉरी सेंचुरियन था। ये एक सूबेदार था और उसका नौकर बीमार था, और वो एक ऊंचे रैंक का बंदा यस्सु के पास आता है। आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। यस्सु ने उसको कहा, यस्सु खुद कह रहा है मैं आकर उसको शिफा दूंगा। कितनी अच्छी बात है। मुझे बताइए यस्सु का इनविटेशन कौन ठुकरा सकता है? मैं तो नहीं ठुकरा सकता, कोई भी नहीं, मेरा ख्याल है। यस्सु अगर आपको कहे मैं आपके घर आऊंगा बरकत देने, मैं आपके घर आऊंगा। अगर मैं आज आपको ये कहूं, मैं और पास्टर अमरीन आपको बरकत देने आपके घर आएंगे, शायद ही कोई ऐसा है वो ये कहे कि नहीं जी, आपको हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमें यहीं से बरकत दे देंगे तो हमारी जिंदगी में काम हो जाएगा। शायद ही कोई ऐसा होगा। लेकिन उस सूबेदार से सीखे उसने क्या कहा। यीशु ने कमिट कर लिया, मैं आऊंगा तुम्हें, मैं घर आऊंगा तुम्हारे। लेकिन वो आगे से क्या कहता है, पढ़िए। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, आमीन, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे हालेलुया, तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। तू सिर्फ कह दे जुबान से, हालेलुया, तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। कह दे, ऐसे कह रहे, कह दे, ऐसे कह रहे, कह दे, हाँ, कह दे। खुदा के कहने में, उसके कलाम में ताकत है। उसके कहने से ही तो ये कायनात बनी है। आमीन। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। रोशनी की क्या मजाल है कि रोशनी ना हो? जब उसने कहा है तो वो करेगा।
उसके सारे वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। उसने कहा है ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, तो फिर वो कभी अकेला ना छोड़ेगा। आमीन। उसने कहा नहीं 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 नहीं, घर आने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ कह दे, मेरा नौकर वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्या बात है, हालेलुया। इधर तो बहाने चाहिए होते हैं आने के लिए, टाइम लेने के लिए या कुछ। देखिए ये हम आपको कलाम की बातें बता रहे हैं, समझे इन बातों को। मकसद घर बुलाना है या बरकत लेना है, शिफा लेना है, बताएं मुझे। कई लोग कह रहे हैं कार बुलाना है। नहीं यार, कार से ना है, कार बहुत जरूरी है, बरकत जरूरी है, शिफा जरूरी है, गवाही जरूरी है, मोजज़ा जरूरी है। जब वो आपको चर्च में मिल रहा है तो फिर हमें बुलाने का क्या फायदा है। हालेलुया। कहने से ही तो काम होते हैं सारे। आमीन। और फिर क्या हुआ जी, आगे पढ़िए। 8वीं आयत होगी जी, 10वीं आयत होगी। नहीं, यस्सु ने ये सुनकर ताजुब किया। यस्सु ने ये सुनकर ताजुब किया। हिंदी में क्या लिखा है सिस्टर जी, ताजुब का वर्ड? यह सुनकर यीशु ने अचंबा हुआ। अचंबा, बोले अचंबा। ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, अचंबा। अचंबा क्या होता है? हैरान होना, है ना। ये आईब्रोज जब ऊपर जाती है, अरे अचंबा। सोचें यीशु ऐसे, ओ आगे फिर और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। मैंने इसराइल में भी पूरा ऐसा ईमान नहीं देखा। हालेलुया। अब वो खड़े खड़े नहीं बोल रहा था सिर्फ, वो फिजिकली पूरे इसराइल में फिरा है। हालेलुया। ये एवी हवा में तीर नहीं मारा मेरे यीशु ने, एवी नहीं बोल दिया पूरे यूएच में खिदमत की थी है या मैं पूरी दुनिया में खिदमत की है। एक खादिम थे, उनको पता चला मैं अफगानिस्तान गया हूं, तो मुझे उनका फोन आया, पास्टर जी बड़ी बात है, आप अफगानिस्तान गए, खुदा आपको बड़ी बरकत है। मैंने कहा जी थैंक यू, बस यीशु का जलाल है, मेरा कुछ नहीं है। तो पास्टर जी क्या कितनी बाइबल्स आपने बांटी हैं वहां पर? मैंने कहा जी बाइबल तो उधर ले जाना ही मना है, मैं अपनी बाइबल बड़ी मुश्किलों लेकर गया हूँ। उन्होंने मुझे पकड़ लिया था तालिबानों ने। मैंने कहा तालिबान तुसी कदी वेखे ने या टीवी च ही वेखे ने, कदी असल च वेखो तुहानू पता लगेगा की चीज़ है ने। नहीं पास्टर जी मैं गया था, 1000 बाइबल बांट के आया हूँ अफगानिस्तान में। 1000 बाइबल वो बांट के आया है। खुदा के खादिम आज झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जी बिशप साहब, थैंक यू। झूठ बोलते हैं लोग। सोचें यीशु से भी नहीं डरते। आप जिस जगह गए नहीं हो, आप उसके बारे में कैसे बोल सकते हो? हाउ यू कैन स्पीक? यीशु ने अगर कहा है कि मैंने ऐसा ईमान पूरे इसराइल में नहीं देखा, वो इसराइल में जा जाकर लोगों से मिलता था, दुआएं करता था, खिदमत करता था, मनादी करता था, उसके बाद उसने ये स्टेटमेंट दी है मैंने पूरे इसराइल में ऐसा ईमान नहीं देखा। हालेलुया। क्या आप इस काबिल हैं कि यीशु आपके लिए बोल सके मैंने पूरे यूएई में ऐसा ईमान नहीं देखा? क्या आप हैं इस कैटेगरी में चर्च? अगर नहीं है तो खुदा आज आपको कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो सूबेदार क्या मेरे और आपसे ज्यादा अच्छा है? हम तो यीशु के खून खरीदे, उस पर ईमान लेकर आए हैं, उसकी सूरत छवि पर बने। तो यीशु हमारे लिए भी आसमान पर यह बोल सकता है मैंने पूरे यूएई के अंदर, पूरे दुबई शारजा में मैंने ऐसा ईमान नहीं देखा। हालेलुया। इसको बोलते हैं यूनिक फेथ। बोलें यूनिक फेथ। किसको चाहिए ये यूनिक फेथ? ऐसा ईमान कि देखा ही ना हो। यीशु आसमान पे गए फरिश्तों को, मेरी गल सुनो, मैं एक सूबेदार दा देखा सी और एक मैंने इस बंदे का ईमान देखा। हालेलुया। खुदा आज आपको लाइन के उस तरफ लाना चाहता है। वो फेथ छोड़ दें, लेकिन उससे सीखें जरूर। और खुदा आपको इस वाली साइड पर लाना चाहता है जो ये 6 नाम मैं लेने वाला हूं। आमीन। 13वीं आयत होगी जी, पढ़ दें, पढ़ें। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसे तूने इत्तेकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। उसी घड़ी उसने शिफा पाई। अभी तक शिफा नहीं पाई थी। जैसे ही उसने कहा कि जैसे तूने कहा है कि तू कह दे तो वो शिफा पाएगा, तो हो जाएगा। और जैसे ही उसने कहा उसी घड़ी वो नौकर, आप भी उसी घड़ी शिफा पा जाएंगे। हालेलुया। उसी घड़ी। मैं आपको सच कह रहा हूं, चर्च सुने, ये मसला सारे हमारे ईमान का है।
आपको सरमन ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आपका ईमान काम कर जाएगा। आप शिफा पा जाएंगे, आपको बरकत मिल जाएगी, आपको निजात मिल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल हो जाएगा। आपको सरमन एंड होने की आखिरी पीरियड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ईमान में इतनी पावर है। हालेलुया, आमीन। आज हम ईमान को पता है क्या कर रहे हैं? हम ईमान को बूस्ट कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं आज इन सारी बातों से। नंबर 8 है इम्पॉसिबल फेथ। बोलिए इम्पॉसिबल, नामुमकिन विश्वास, नामुमकिन, इम्पॉसिबल फेथ, इम्पॉसिबल फेथ। हालेलुया, इम्पॉसिबल फेथ। और ये मेरे साथ निकालिए, इम्पॉसिबल फेथ कहां पर है? मत्ती निकालिए मेरे साथ, 15 बाब, नहीं सॉरी, नंबर 7 है ग्रेट फेथ। सॉरी, मत्ती 15 बाब और उसकी 22 आयत पढ़िए जी। ग्रेट फेथ, बोलिए मेरे साथ, ग्रेट फेथ। पहले हमने पढ़ा यूनिक फेथ, अब हम पढ़ेंगे ग्रेट फेथ। मत्ती 15:22। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर जी। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। 26, 27 और 28 आयत पढ़िए। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। किसने कहा ये? यीशु ने। किसने कहा है? इतनी सख्त बात बोल दी है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डालनी। यीशु ने ये बात उसको हिट करने के लिए की, उसको उसके अंदर से, उसके अंदर क्या है वो निकालने के लिए की है। बहुत सख्त बात की है। आपको पता है ये आयत लेकर गैर कौमें मनाजरे करते हैं, बहस करते हैं कि ये कैसा तुम्हारा खुदा है जो इतनी गलत बात एक औरत को बोल रहा है जो कि दुखी है। ये बहुत बड़ा भेद है, ये इसके ऊपर पूरा सरमन दिया हुआ है मैंने। सुने जरा इसके बाद क्या हुआ है। फिर ये बात तो बोल दी उस यीशु ने, फिर क्या हुआ? उस औरत का रिएक्शन देखें। उसने कहा, हाँ खुदावंद। उसने कहा, हाँ खुदावंद। बोलिए हाँ खुदावंद। कई दफा आपको सख्त बातें सुननी पड़ती हैं चर्च में जो आप नहीं सुनना चाहते हो। आपको क्या लगता है कि यीशु सिर्फ अच्छी बातें ही, मीठी बातें ही करने आया था इस दुनिया में? नहीं, ये यीशु है, ये कलाम है। यीशु ने कहा बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं, यानी कि इन शॉर्ट वो पता है क्या कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह? कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो इस रोटी के, बहुत नीचे कर दिया है। लेकिन उस औरत ने क्या कहा? हाँ यीशु। क्या कहा जी? हाँ खुदावंद। हाँ खुदावंद। आगे, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि बच्चे अगर बैठ के टेबल पे कुछ खा रहे हैं तो नीचे क्रम्स गिरते हैं ना, टुकड़े गिरेंगे, तो कुत्ते आकर उनको भी खा लेते हैं। कुत्तों का भी पेट भर गया और बच्चों का भी पेट भर गया। उस औरत ने यीशु से बरकत लेने के लिए अपने ईमान को उसने बहुत बढ़ा दिया, अपनी ईगो को वो बीच में नहीं लेकर आई। हमारी ना अना आ जाती है बीच में, ऐ कि इंज सानू इंज कह सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐ तो नहीं गल। कई लोग मुझे कलाम सुना रहे होते हैं, कई लोग मुझे लिंक भेज रहे होते हैं, कई लोग मुझे कह रहे थे पास्टर जी ये सुने। मैंने कहा यार 3 घंटे का मैसेज है, मैं ये सुनूं बैठ के अभी? या तुझे समझ आई तो चल तो एक वॉइस मैसेज में बता दे क्या बात है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आगे फिर क्या हुआ जी? अब यीशु ने जब ये बात सुनी है, यीशु ने जब उसका एटीट्यूड देखा है, तो यीशु के मुंह से क्या निकला? इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, इस पर, बोले इस पर, इस पर बोला है वो, पहले वो नहीं बोला। तो जब वो देखता है ना आपका ईमान एक्शन के साथ, ओह, और आपके मुंह से क्या निकल रहा है, हाउ यू कंसीव एंड रिसीव कलाम की बातों को, तो देखें यीशु ने क्या कहा। फिर यीशु ने कहा, उससे कहा, ऐ औरत, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया। बोलिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ओ बड़ा नहीं है, ओ बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेट फेथ, गुड फेथ नहीं लिखा हुआ, या बेस्ट फेथ नहीं, ग्रेट फेथ। हिंदी में क्या लिखा है जी? हिंदी में कौन सा ईमान है जी? बताइए। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया है, श्री तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है, यानी कि हिंदी में, उर्दू में ठीक लिखा हुआ है बहुत बड़ा। बोले बहुत बड़ा, ग्रेट फेथ। आमीन।
आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हाँ। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। उसी घड़ी शिफा पा ली। हालेलुया, 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 आमीन। ये सारा कुछ ईमान से हो रहा है। ये ईमान में बड़ी पावर है। चर्च प्लीज ईमान को यूज करें, ईमान को स्ट्रॉन्ग है। खाली पैदा हो गया काके अकन तुसी ईमान नु रखे है, उसको बढ़ने दें, ईमान को बढ़ने दें, ईमान को मजबूत होने दें। बेबी फेथ नहीं चाहिए। ईमान नु तुसी डायपर लाए ने, उसको बढ़ने दें। हालेलुया, उसको चलने दें, ईमान को उसको खड़े होने दें, उसको बड़े होने दें। हालेलुया। आप अपने ईमान से पहचाने जाओ। आज खुदा आपसे ये कलाम कर रहा है। आमीन। इम्पॉसिबल फेथ, बोलिए मेरे साथ, इम्पॉसिबल फेथ। हालेलुया, इम्पॉसिबल फेथ। मत्ती 19:26 पढ़िए जी, थोड़ी स्पीड करेंगे। मत्ती 19:26 लिखा है, 19:26। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, क्या कहा? ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, हाँ? लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा से सब कुछ हो सकता है। बोलिए सब कुछ। ये जो सब कुछ है, इधर देखिए मेरी तरफ, ये जो सब कुछ है, इस सब कुछ में आपकी प्रॉब्लम भी है। ये सब कुछ है। आपकी ये जो कितने किलो का ब्रेन होता है? 2.5 किलो का, 500 ग्राम, जितने भी ग्राम का ये वजन है ब्रेन का, इसके अंदर जो भी थॉट आ रहा है आपके, जो भी आप सोच सकते हैं, खुदा कह रहा है कि वो सारी चीजें हो सकती हैं जो खुदा पर ईमान लेकर आते हैं। हालेलुया। नथिंग इम्पॉसिबल। इंग्लिश में लिखा हुआ है, विद मैन दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल फेथ। कोई भी मसला आए, आप कहें मुश्किल ही कोई नहीं है, माफी मुश्किल हो जाएगा, है ना? ओके, ओ यस, हालेलुया। इम्पॉसिबल फेथ। किस किस को चाहिए इम्पॉसिबल फेथ? मुझे चाहिए। कोई भी चीज में मुश्किल नहीं है, खुदा के लिए नामुमकिन, खुदा कर सकता है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, खुदावन यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, ऐसा ईमान अपना बढ़ा लें। तो कहें मेरे से नहीं हो सकता, मेरे अरबाब से नहीं हो सकता, यूएई गवर्नमेंट से नहीं हो सकता, मगर खुदा से हो सकता है। हालेलुया। ये ईमान आज रख लें खुदा पर। आज हजारों का फाइन है, इम्पॉसिबल है कि वो क्लियर हो। आप कहें खुदा से हो सकता है। आपके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, आप कहें नहीं हो सकता, मुश्किल है, कहें खुदा से हो सकता है। इम्पॉसिबल काम है, जो भी है, बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इम्पॉसिबल है, खुदा से कहें, खुदावन के नाम में वो पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा फेथ रखें। हालेलुया। आगे है हीलिंग फेथ। बोलिए हीलिंग फेथ। हीलिंग फेथ मेरे साथ निकालिए। लूका 8वें बाब की 48 वर्स में लिखा है। लूका 8वें बाब की 48 वर्स। जब वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, और जब उसने शिफा पाई, तो यीशु ने उससे क्या कहा? उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। उसने उससे कहा बेटी। बोले बेटी। जब आपके अंदर ईमान है ना, तो खुदा आपको बेटा और बेटी बना लेता है। बाय फेथ ओनली आप उसके सन्स एंड डॉटर बनते हैं, बाय फेथ। आपको समझ आ रही है? उसने उसको बेटी कहा, उसने उसको औरत नहीं कहा। उसने कहा बेटी क्या किया है? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, मेरे ईमान ने नहीं। मसला ये कि आप पास्टर के ईमान से ठीक होना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा ईमान मेरे लिए है, आपका ईमान आपके लिए है। मेरा काम है कि मैं दुआ करूं कि भाई तेरा ईमान बढ़ जाए, क्योंकि खुदा ये कह रहा है कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। यानी कि इसका नाम है हीलिंग फेथ। हालेलुया। ये ईमान जो है, सुने चर्च, ये इसके अंदर पावर है आपको ठीक करने की। आप बीमार हैं, आप अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखकर दुआ करें यीशु के नाम से, मेरे यीशु ने कोड़े खाए हैं ताकि मैं बीमार ना हो। वो ईमान रखें, खुदावंद आपको हीलिंग दे देगा। मैं ये आपको विश्वास से कह रहा हूं। ये है हीलिंग फेथ। आपको कोई एमआरआई, कोई थेरेपी, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। ये खुदा हीलिंग करने वाला खुदा है। हालेलुया।
आगे है मिरेकुलस फेथ, मोजज़े, चमत्कार वाला जो फेथ है। और उसके लिए क्या लिखा हुआ है? मरकस 16 निकालिए, मरकस 16 और उसकी 17 और 18 आयत पढ़ेंगे। मरकस 16 और 17 और 18 आयत। मरकस 16, 17 और 18 आयत। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। और ईमान, बोलिए मेरे साथ, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। बोलिए बोलिए, ये मोजज़े होंगे। और आपके मोजज़े और हैं, आप कुछ और चाहते हो, आपने इस वर्ष को कहीं और एडजस्ट किया। ये वर्ष को समझे, इस कलाम की बात को समझे। खुदा कह रहे हैं ईमान लाने वालों के दरमियान ये वाले ये वाले मोजे होंगे। आप जानना चाहते हैं कौन से वाले मोजे होंगे? सुने, वो कौन से, वो लिस्ट है, वो लिस्ट पढ़ते हैं हम कि वो कौन से मोजे हैं जो खुदा कह रहा है कि वो होंगे। पढ़िए जी। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। नंबर 1, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। हालेलुया। वो इधर कनाडा का वीजे का जिक्र नहीं है। हालेलुया। और तुसी ब्याह करना है, पास्टर जी मेरा ब्याह हो जाए, पास्टर जी ऐ हो जाए, यार बेबी फेथ। हालेलुया। ये लिस्ट पढ़ लें, उसके बाद ये कलाम कोट करना जहां पर भी करना हो। ईमान लाने वालों के दरमियान ओ ये मोजज़े, बोले ये मोजज़े, ओ ये वाले मोजज़े मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे। कितनी बड़ी बात है। आगे बढ़िए जी। नई नई जुबानें बोलेंगे। नई नई जुबानें बोलोगे, गैर जुबानों का बपतिस्मा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप अन्य भाषा में, आप जाओगे रशिया जाओगे, वहां रशियन में बोलोगे, अरब जाओगे अरब में बोलोगे, चाइना जाओगे चाइनीज में बोलोगे, डिफरेंट जुबानों में खुदा का कलाम प्रीच करोगे। हालेलुया। व्हाट एन ऑनर यार। मैं ये मिरेकल है या नहीं, मुझे बताइए, ये मौजा है या नहीं? नहीं जी, तानू तो डबल सैलरी चाहिए, पासे सानू गोल्डन वीजा चाहिए साडे वर्गा। आई सी प्रे रिक्वेस्ट मैनू। और कुछ नहीं है, हाली 10 साल है, और कोई फायदा नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपको। हालेलुया। तो ये लोग कह रहे हैं फिर भी चाहिए पास, असि बहुत ठीक ठाक, सानू फिर भी चाहिए। आगे बढ़िए जी। लिस्ट में और क्या है? सांपों को उठा लेंगे। सांपों को, ओहो हालेलुया। क्या मैं कहता हूं मोजज़ों की लिस्ट है। वाह वाह वाह, क्या बात है मेरे यीशु की। सांपों को, ये एक्सट्रीम लेवल है फेथ का। एक होता है सांपों को कुचलना, एक होता है कि सांप जो है उसको आपने हाथ में ही उठा लिया, यानी कि आपका डर ही खत्म हो गया है शैतान से। हालेलुया। और आपने उठाया, पता है क्यों है? दूसरों के लिए। ए औकात है शैतान दी, ए देखो मैं चुकी है, ए देखो ये डर आता है, ये ख्वाबों में आता है, ये देखो ये मैंने इसको पकड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपका इतना लेवल बढ़ाना चाहता है। फेथ होगा तो ये मोजज़े होंगे। आमीन। आगे बढ़िए जी। और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। कुछ जर नहीं पहुंचेगा। तो जहर भी पी लोगे ना, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा इमेजिन है नहीं, जहर पिए जाके तुसी पास ही तुसी क्या सी है लंबा पिया बंदा। सुने मेरी बात, अगर ईमान इतना बढ़ जाएगा तो मेरी तरफ से पी लिएगा, लेकिन ईमान फिर ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। क्या हुआ जी फिर? और बताइए, हो गया पूरा? वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। मुझे बताइए, मिरेकल है या नहीं? इसके अंदर जॉब का कहीं जिक्र है, ब्याह का जिक्र है, कनाडा का जिक्र है, तो फिर आप उन चीजों को इन आयतों के साथ जोड़ते हैं। ईमान लाने वालों के पास से जी फाइन माफ हो जाएगा। और मैंने कहा फाइन हुआ क्यों है? मैं यहां पर 22 साल से हूं, वो खुदा की खादमा यहां पैदा हुई है, कभी फाइन नहीं हुआ। यू हैव टू फॉलो द कंट्री रूल। ये क्रिश्चियनिटी का असूल है। आप क्यों ओवरस्टे हो रहे हो? आप बाहर जाओ भाई, वापस आ जाओ, खुदा आपको लीगल करेगा। आमीन। आप ओवरस्टे होते हो, आप लॉ को ब्रेक करते हो, फिर आप कहते हो ईमान लाने वालों के दरमियान मोजे होंगे, कभी नहीं होंगे। हालेलुया। यार कई लोग बड़ी नफरत कर देने मैनू, यार खुदा उन्होंने बरकत दे। मैं की करा, इस मुंह से यही बातें निकलती हैं, जो खुदा डालता है वही निकलती हैं। हालेलुया। आपको खुश करने के लिए मैं यहां नहीं खड़ा होता हूं। आमीन।
आगे बढ़िए जी, पूरी हो गई है? बजा दें फिर यीशु के लिए जोरदार तालियां। आखिरी पॉइंट फिर हम दुआ करेंगे, उसका नाम है प्लीजिंग फेथ। बोलिए प्लीजिंग फेथ। और मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 11:6, और उसमें क्या लिखा है? इब्रानियों 11:6, और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। नामुमकिन है। बोलिए असंभव। असंभव लिखा है जी, हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है सिस्टर? बगैर विश्वास के और अविश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है। अनहोना यानी कि अनहोनी है, यानी कि इम्पॉसिबल है, यानी कि हो ही नहीं सकता है। यानी कि अगर आप में फेथ नहीं है ना, आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। चले मैं ऐसे पूछता हूं, कितने लोग हैं खुदा को खुश करना चाहते हैं? सारे। लेकिन आप खुश नहीं कर सकते अगर आपके अंदर एक चीज नहीं है, और उसका नाम है ईमान, विश्वास। और वो विश्वास अगर आप में है तो प्रभु आपसे खुश होता है, और जिससे बाइबल का परमेश्वर खुश है, अरे उसको किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। तो आप कलाम को समझें जो आज आपको दिया गया, कि आपने क्या करना है। आपने अपने ईमान को, जो आज मुर्दा है, जो आज बच्चे की तरह है, जो शायद कब से आप पैदा हुए, वो ईमान जो है वो अभी तक एक टॉडलर बना हुआ है, ठिठे खा रहा है, अभी तक चलना भी नहीं सीखा है। आज खुदा चाहता है कि आप ईमान में दौड़ना शुरू हो जाएं। हालेलुया। आपको पता है, क्योंकि दूसरी साइड पे यीशु आपका वेट कर रहा है फिनिश लाइन के ऊपर। पौलुस ने क्या कहा था? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने अपने ईमान को मजबूत रखा, महफूज रखा। हालेलुया। आप रेडी हैं दौड़ने के लिए? आप अपने ईमान को मजबूत करना चाहते हैं? तो चर्च हमेशा आइए, आपको हर हफ्ते ब्लेसिंग मिलेगी। आमीन। खुदा के करीब आएंगे, खुदा से दूर नहीं जाएंगे। और आपका ईमान छोटा नहीं, आपका ईमान बढ़ेगा, मजबूत होगा, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में खुदावंद आपको कितनी बरकत देगा। हालेलुया। और एक आखिरी वर्स है, इसको बोलते हैं लिविंग फेथ। बोलिए लिविंग फेथ, जिंदा ईमान। रोमियो पहले बाब की 17वीं आयत, रोमन्स पहले बाब की 17वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17 पढ़िए। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसे लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज किससे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। सिस्टर जी आखिरी लाइन जरा हिंदी में पढ़ दीजिए। रास्तबाज विश्वासी, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। तो रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। इस ईमान में आपको जिंदा रखने की पावर है। हालेलुया। अगर आप ईमान रखेंगे, आप एंड तक जिंदा रहेंगे, जब तक खुदावन यीशु मसीह नहीं आ जाते। आपके लिए खुदावन यीशु मसीह वो चाहता है कि आप एंड तक पूरी जिंदगी जी कर जाएं, अपनी दौड़ को पूरा कंप्लीट करें। और ये कलाम आपको क्या करता है? जिंदा रखता है। अब ये बेटी सारा ने जो गवाही दी कि जीवित तौर पर, आत्मिक तौर पे ये मुर्दा हो चुकी थी, चर्च आती थी, सब कुछ करती थी, उसने कहा है कि मैं 5 मिनट भी प्रेयर नहीं कर सकती थी। क्यों बेटा? यही बात है, 5 मिनट भी उसने कहा है मेरे से प्रेयर नहीं होती थी, 2 मिनट प्रेयर नहीं होती थी, मैं वचन पढ़ती थी। यानी कि उसका ईमान डेड था, लेकिन कलाम अंदर गया है, और उसके कलाम ने, खुदा के कलाम ने उस बच्ची को जिंदगी दे दी है। हालेलुया। तो इसको बोलते हैं लिविंग फेथ। और लगाइए पिक्चर यहाँ पे, आखिरी पिक्चर नंबर 2। अब आप देख लीजिए कि आपने कौन सा वाला फेथ लेना है। पढ़िए दोबारा से। लिटिल फेथ, लैकिंग फेथ, डाउटिंग फेथ, वीक फेथ, डीमन फेथ, डेड फेथ। अब ये लाइन क्या, आपने खब्बे रहना है या तुसी सज्जे पासे जाना है, राइट साइड पर जाना है। तो आगे है यूनिक फेथ, फिर है ग्रेट फेथ, फिर है इम्पॉसिबल फेथ, फिर है हीलिंग फेथ, फिर है मिरेकुलस फेथ, और फिर प्लीजिंग फेथ, और आखिर में है लिविंग फेथ, यानी कि जीवित ईमान। और जीवित ईमान आपको जीवन देता है। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। आमीन। हम खुदा के इस जिंदा कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज
अभी हम प्रेयर में जाएंगे, ये आखिरी प्रेयर है। आप अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं और खुदा की खादमा हमें प्रेयर में और हमें वर्शिप में आज लीड करने वाली हैं। मैं पास्टर अमरीन को चाहूँगा कि वो यहाँ सामने आए और एक बहुत प्यारा गीत आपके लिए लेकर आए हैं। और जब शान भी यहाँ पर आ जाएं, हम बगैर रिदम के इसको गाएंगे, बगैर रिदम के गाएंगे। जब शान भी सामने आ जाएं यहाँ पर। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, कोई बाहर ना जाए। ये बहुत प्यारे मोमेंट्स होने वाले हैं, हम जल्दी बंद करेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत। ये वक्त है अपने ईमान को एक्सरसाइज करने का। ये जो आपने सुना है ये उसके ऊपर मोहर हो रही है यीशु मसीह के नाम से। और इस वर्शिप के दौरान खुदा आपसे अजीब बात करेगा, खुदा आपसे अजीब तरीके से कलाम करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए अगर कोई पीछे से आगे आना चाहता है। ये खास लम्हे हैं खुदा की हजूरी के। ओ खुदावन की खास हजूरी है यहाँ पर। हालेलुया। हम वर्शिप करेंगे और दुआ में आगे जाएंगे। हालेलुया। थोड़ी सी जगह बना दीजिए लेडीज के लिए बीच में। बेटा आप थोड़ा लेफ्ट राइट हो। खुदावंद यीशु मसीह आपसे कलाम कर चुका है। आपने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुन लिया। उस कलाम पे मेडिटेट करें। ओह यस, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सारे अच्छे कलाम के लिए। अजीजों, आज मैं यहाँ वर्शिप नहीं करने आई, मैं एक बहुत प्यारा पैगाम आपके लिए लेकर आई। उस कलाम को, उस वचन को, उस पैगाम को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि खुदावंद का जो कलाम है, जिंदा कलाम, वो उसके वादों से भरा हुआ है। उसके कलाम में 3 से 8 हजार तक उसके वादे हैं। इसका मतलब है कि खुदा हर रोज आपसे एक वादा करता है। जिंदगी के हर पल में आपसे वो एक वादा करता है। जैसे उसने आपसे आज वादा किया है कि अगर तुम राय के दाने के बराबर भी ईमान रखोगे तो इस पहाड़ से कहोगे कि वो सरक जा और वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। ये उसका वादा है। उसने कहा कि ईमान रखने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। ये उसका वादा है। आज उसके वादों की हमने एक झलक देखी। फिर उसने ये वादा किया कि खुदा के आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं। Nothing is impossible for God। आज आपका कोई भी ऐसा काम है अजीजों जो कि आपको लग रहा है कि नामुमकिन है, ईमान रखें, वो काम आपका हो जाएगा आज, क्योंकि मेरे यहोवा के आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं है। ये उसका वादा है। आपको पता है वादा क्या होता है? वादा एक ऐलान, एक डिक्लेरेशन होती है, एक कमिटमेंट है। इंसान तो वादा करके भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं, मगर कलाम कहता है कि खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। उसके सारे वादे हाँ और आमीन में है। वो अपने वादों पे वफादार खुदा है। हालेलुया। और आज उसने एक और वादा आपसे किया है। हालेलुया, हालेलुया। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, यूं अपनी भेजूं। सुनिए खुदा आपसे क्या कह रहा है कि इंसान आपको छोड़ देगा, मगर ये खुदा का वादा है कि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गाइए मेरे साथ। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, यूं अपनी भेजूं।
का रूह यहां पर जुम्बिश कर रहे हैं। को वेलकम करें अपनी जिंदगी में आज। हालेलुया। पाक जो हाजिर है, आओ कहें खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करें तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ जमा हो मैं हूँ हाज़िर उनमें। ओ हालेलुया। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाज़िर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। हालेलुया। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहां दो या तीन जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाज़िर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, तू अपनी भेजो। गाइए आज खुदावन आपसे ये वादा कर रहा है। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु ने अपना पाक रूह भेजा आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया। अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। वो जो अल्फा और ओमेगा है। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाज़िर। ये खुदा का वादा है आपके लिए। दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाज़िर।
हालेलुया, हालेलुया। चर्च, खुदा का ये वादा है, जहां 2 या 3 खुदावन यीशु मसीह के नाम से जमा होते हैं, ये उसका वादा है कि वो वहां पर मौजूद होता है। ये नहीं लिखा कि वो मौजूद होगा या वो मौजूद होने वाला है, ये लिखा है कि मैं मौजूद हूं। विश्वास रखें, ईमान रखें कि यीशु यहां पर मौजूद है, और अगर यीशु यहां पर मौजूद है तो आपकी जिंदगी में हर बरकत आपको मिलेगी। हालेलुया, हर बरकत, हर ब्लेसिंग, हर मिरेकल, हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाएगी। विश्वास, 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 ईमान, 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 ईमान रखें। रबा रबा बाबा रबा 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 रे बे 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 रे बे 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 रे बे। आपका ईमान छोटे ईमान से बड़ा हो रहा है, कमजोर ईमान से जोरावर हो रहा है, मुर्दा ईमान से जिंदा ईमान हो रहा है। आपका ईमान आपको चंगाई दे रहा है। हालेलुया, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ये यीशु आपके लिए कह रहा है, जा, तेरे ईमान की वजह से तेरी जिंदगी में गवाही पैदा हो गई है। जा मेरे बेटे, जा मेरी बेटी, तेरी जिंदगी में काम हो गया है तेरे ईमान की वजह से। बिकॉज ऑफ योर फेथ, बिकॉज ऑफ योर फेथ आज ये काम हो चुका है। आज बंधन टूट गए हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, आपकी जिंदगी में वो चमत्कार मौजूदा हो गया है, क्योंकि आपने उसके वचन पर ईमान रखा है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। वो सिर्फ मौजूद नहीं होता, वो आपको बरकत देने के लिए मौजूद होता है, वो आपको ब्लेस करने के लिए, अपना आप जाहिर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि वो आपसे कितना प्रेम करता है, वो इसीलिए मौजूद होता है। बहुत से लोग हैं, उनकी मौजूदगी का कोई फायदा नहीं है, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीशु जब जिंदगी में आता है, हालेलुया, दुनिया देखती है कि आपकी जिंदगी के अंदर यीशु आ चुका है। आप चलते फिरते गवाही बन जाते हैं। खुदा आपके लिए कह रहे हैं, बड़ा ईमान, मैंने यूएई के अंदर ऐसा ईमान नहीं देखा, मैंने दुबई के अंदर ऐसा ईमान नहीं देखा, मैंने पाकिस्तान में ऐसा ईमान नहीं देखा, मैंने इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में मैंने ऐसा ईमान नहीं देखा। खुदा आपके लिए आज ये बोल रहा है, हालेलुया, इस बरकत को ले ले। खुदावंद आसमानी पिता, तेरा खादिम होने के नाते, तेरी खादमा के साथ मिलकर मैं इस पूरी कांग्रीगेशन को बरकत देता हूँ, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। I bless each and every person in the mighty name of Jesus. प्रभु की खास बरकत और अभिषेक आपके ऊपर ठहर जाए। ईमान की पुख्तगी, ईमान की स्ट्रेंथ, वो जीवित ईमान आपके अंदर आ जाए। चाहे आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी आप ये विश्वास रखें कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। हालेलुया, इसको बोलते हैं ईमान। और ये ईमान के लेवल पे आज प्रभु आपको ले आया है। हालेलुया, अपने हाथों को हिलाइए, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। प्रभु ने कर दिया है, कर दिया, कर दिया, कर दिया है। ओ हो डन 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 डन। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। आप प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में रहिए। मैं ब्रिज कुमार को चाहूंगा कि वो यहाँ सामने है, आप लोग प्लीज प्रार्थना में रहिए। खुदावन की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, दुआ करते रहे, अपने ईमान को मजबूत रखें। हालेलुया, ये कीमती ईमान है। हालेलुया, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ में लगे रहे, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है। यहाँ पर वो आत्मा है जो हम सबों को आजादी देता है, क्योंकि
कलाम बताता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वही वचन यहाँ पर उपस्थित है। हमारी जुबानों से खुदा यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। जो चाहिए हमारे लिए वो कर दिया है। हमें विश्वास करने की जरूरत है, अपना ईमान पकड़े रहने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें, सब अपने अपने आवाजों को उठाकर हम दुआ करेंगे और धन्यवाद देंगे। महान स्वर शक्तिमान स्वर और ज्ञानी पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर महफिल के लिए। प्रभु जी हे मेरे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस जगह पर प्रभु जी आपकी हजूरी है। हे मेरे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, आपने हम सबों को आशीषित किया प्रभु जी, उस बरकत से भरा प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, हम प्रभु जी उस आशीष को लेकर जा रहे हैं प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, कोई भी शैतान की ताकत उस आशीष को हमारे अंदर से छीनने ना पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, हमें हमेशा हिफाजत रखना प्रभु जी कि हम ईमान को पकड़े रहने पाए, से प्रार्थना करता हूं। हे मेरे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और स्वीकार किया। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आइए हम उस परमेश्वर की सिखाई हुई दुआ में एक साथ शरीक होंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमें आजमाइश में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ जो मसीह में पाए जाते हुए और इस हाजिर जमात के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहने पाए, आमीन आमीन।